प्रायोरिटी देनी है आपको बॉन्ड्स को, बॉन्ड को। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको अब आया है एक क्वेश्चन 2019 में, जो कि मेरे को तो बड़ा फेवरेट, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी आ गया। अच्छा भैया डबल बॉन्ड भी आ गया, और यहाँ पे देखो क्लोरो भी जुड़ गया। तो भैया अब नंबर कम किसको दे? तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी? आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर डाल दिया, प्रक्रियात्मक समूह तक अच्छे से मैंने समझा दिया है विद क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ पीवाईक्यू। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आते थे। ठीक है, दोनों चीज हो जाएगी। ठीक है, और इसमें सारा जो लॉजिक है वो आपका क्लियर भी हो जाएगा कि भैया हर एक तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह वाले हैं जो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिए थे। ठीक है, अगर और क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट में कर देना। ठीक है भैया, अच्छा अब इन सबको समझने आते हैं। ये 2018 के क्वेश्चन है सब। ठीक है, और ये 2019 का क्वेश्चन है जो कि मैं लेके आया हूँ। ठीक है भैया, अब भैया लाइन वाइज करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था आईपीएससी नामकरण करने से पहले आपको कार्बन श्रृंखला चयन करनी पड़ेगी। ठीक है, कार्बन श्रृंखला आपको कहाँ दिख रही है भैया कि इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये श्रृंखला हो गई, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर लिया। अच्छा भैया, मैंने बोला था अगर उस पर कोई यौगिक जुड़ा हुआ है तो उसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो भैया अगर नंबरिंग में अगर यहां से करूंगा 1 2 3 तो इसको 3 पे नहीं, अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 तो भैया नंबर कम मिल रहा है। तो ठीक है भैया, अब आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि 1 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। 1 पे क्या लिख दिया मैंने, ब्रोमो लिख दिया। ठीक है भैया, 1 पे ब्रोमो लिख दिया। ठीक है भैया, कार्बन कितने, 1 2 3, 3 का मतलब है मैथ एथ प्रोप प्रोप। अच्छा भैया, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, दैट इज आंसर। बस। ठीक है भैया, ये तो बड़ा आसान था, तो थोड़ा टफ लेके आओ। इसमें तो पूरी कार्बन श्रृंखला है। ठीक है भैया, ये तो पूरा ही है। ठीक है भैया, अब नंबरिंग यहां से करूँ या यहां से? अब कई क्या करते हैं, चलो भैया आप उल्टी करते हो हमेशा, चलो यहां से कर लेते हैं। नहीं भैया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ रखा है। क्या आ रखा है, डबल बॉन्ड आ रखा है, तो इसको भी नंबर कम ही देने हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे नंबर कम दे दिया 1 2 3, यानी कि भैया क्या होगा, यहां से जाएंगे ना तो ये एक ही नंबर पे आ जाएगा। क्या है ये, डबल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन। क्या है ये, ईन, तो यानी कि एक पे क्या है, ईन है। ईन को तो बाद में लिखेंगे। ठीक है भैया, मैथ एथ प्रोप, तो यानी कि प्रोप प्लस 1 ईन, तो यानी कि कैसे बनेगा ये, 1 प्रोपीन भी लिख सकते हो या फिर इसको आप प्रोपीन भी लिख सकते हो। ये आंसर भी सही है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ भैया। ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अरे वाह यार भैया, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, इधर देखो नंबर कम किसको मिलने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, नंबरिंग यहां से करूंगा तो भैया गड़बड़ है, यहीं से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, क्यों भैया यहां से क्यों करा, क्योंकि इसको नंबर कम मिलने चाहिए। तो 1 पे क्या है मेरे पास भैया, आइन है। क्या है, अरे आइन है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड याद करो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, आइन का वो आइन नहीं है। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि मैथ एथ प्रो ब्यूट। क्या है, ब्यूट, तो भैया ब्यूट प्लस 1 आइन क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ब्यूटाइन भी लिख सकते हो। 1 1 लगा लेना चाहे, और नहीं भी लगा के आओगे 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अच्छा भैया आपने ये क्वेश्चन तो बता दिए, ये तो चलो इजी हो गया। अभी इसमें तो क्या एक एक वैरायटी थी। अच्छा, अब आता है भैया क्वेश्चन यहाँ। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे कार्बन श्रृंखला यहाँ करे या फिर यहाँ करे, ऐसे करके ऐसे मत लेके चल जाना। कार्बन श्रृंखला एक श्रृंखला में ही होनी चाहिए। श्रृंखला का मतलब एक लाइन में होनी चाहिए। आप तो चाहे इसको चूज कर लो या फिर आप इसको ले लो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि इसमें जो ये CH3 है, बताओ CH3 क्या है, CH3 भैया मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है भैया, मैथिल ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है। भैया मैथिल ग्रुप क्या होता है, जब CH4 में से, CH4 क्या था भैया, मैथेन था। अगर जो एल्केन ग्रुप में से अगर हाइड्रोजन हटा देते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले में से हटा दिया हाइड्रोजन, तो ये CH3 बन गया। तो भैया ये क्या हो जाता है, ये मैथिल बन जाता है। क्या बन जाता है, मैथिल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही एथिल बन जाता है अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो। ठीक है भैया, ये चीज तो आप क्लियर कर दी हमारी। ठीक है भैया, अब भैया यहाँ पे चक्कर पड़ गया कि यहाँ से नंबरिंग करें यहाँ से करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करता हूं तो देखो 1 2 3, यानी कि 1 पे क्या है, एल्केन एल्कीन, अरे 1 पे क्या है, ईन है। 2 पे क्या आ गया, ये ग्रुप आ गया। अच्छा भैया नंबरिंग एक बार देखो यहाँ से चेक करना, 1 2 3, तो भैया 1 पे तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। 3 पे क्या, अरे नहीं भैया ये नंबरिंग गड़बड़ है। अब सुनो, समझ में कुछ ही नहीं आया, अब देखना समझ में कैसे आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज है ना, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी देनी है आपको बॉन्ड्स को, बॉन्ड को। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको 1 पे रखो, बचे चाहे बाद में आ जाएंगे, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है भैया, ये भी कर देंगे। तो भैया कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हो जाता है, प्रोप हो जाता है, प्रोप लिख दिया मैंने। अच्छा भैया, ये 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बार प्रोप को हटा के पहले तो इनको सबको तो लिखेंगे अपन। अच्छा,
पहले लिखेंगे जो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितने पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मैथिल। अच्छा भैया पहले मैथिल ग्रुप लिख देंगे। अच्छा उसके बाद क्या करना है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 का मतलब है प्रोप। अच्छा 1 पे क्या है, एल्केन ईन, ईन आ गया, ठीक है भैया, यानी कि 2 मैथिल प्रोप प्लस 1 ईन। अगर इसको भैया पूरा लिखना चाहे तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 मैथिल 1 प्रोपिन। क्या हो गया आंसर, हो गया आंसर, ठीक है भैया, ये आ गया समझ में हमें। अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइज करके देख लेना एक बार वीडियो को। ठीक है भैया, अब देखो ये क्वेश्चन, डबल बॉन्ड का है यहाँ। भैया जब बीच में आ जाता है ना, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, फिक्स है। तो भैया मैं नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ, 1 2 3 4, सीधा सीधा सीधा। 2 पे क्या है, एल्केन एल्कीन, क्या है, ईन, 2 पे ईन है। अच्छा कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 का मतलब है ब्यूट। अब देखो इसको लिखना कैसे है, या तो आप ब्यूट टू इन लिख दो, है ना, या फिर आप इसको लिखो 2 ब्यूट इन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आया क्वेश्चन एक और, देखो क्लोरो आ गया यहाँ पे। भैया नंबरिंग यहाँ से करूँ क्या ना, देखा एक बार, 1 2 3, 3 पे क्या आया, क्लोरो। 3 पे क्लोरो नहीं आना चाहिए, कम और भी कम हो सकता है तो करो। 1 2, 2 पे आ रहा है भैया, 2 पे रख दो, 1 2 3 4, कार्बन श्रृंखला चयन हो गई, नंबरिंग कर दिया, ठीक है भैया। 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, 2 पे लिख दिया भैया क्लोरो। अच्छा भैया कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, क्या मतलब होता है, ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, दैट इज आंसर। ठीक है भैया, अब आया है एक क्वेश्चन 2019 में, जो कि मेरे को तो बड़ा फेवरेट, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो क्यों भैया आपका फेवरेट क्यों, क्योंकि इसमें सारा लॉजिक आ गया अभी जितना भी पढ़ाया है। भैया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी आ गया। अच्छा भैया डबल बॉन्ड भी आ गया, और यहाँ पे देखो क्लोरो भी जुड़ गया। तो भैया अब नंबर कम किसको दे, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। अरे हाँ यार भैया आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब भैया नंबर इसको कम दूं तो इसका ज्यादा हो जाएगा, और इसको कम दूं तो उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा, यही तो लफड़ा है। अरे भाई नंबरिंग अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि भैया 4 पे ईन चल जाएगा और 2 पे क्लोरो आ जाएगा। नहीं भैया ऐसा काम नहीं करना। मैंने बोला था आपको जो बॉन्ड होते हैं उसको सबसे कम नंबर दो और उसी को प्रायोरिटी पे रखो। तो भैया यहाँ पे क्या करना है, पहले कार्बन श्रृंखला चयन कर दी, नंबर कम किसको दूंगा, इसको 1 2 3 4 5। अरे इसको चल जाने दो, उसको कम जाना चाहिए, क्यों भैया, क्योंकि बॉन्ड को हमेशा नंबरिंग कम देनी है। ऑल क्लियर, ठीक है। तो भैया 1 पे क्या है, इसको पहले लिख दो, ईन है। अच्छा छोड़ो, 4 पे क्या है, क्लोरो, 4 पे क्लोरो आ गया, इसको पहले आगे लिख दिया, ठीक है। कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंट लिख दिया, यानी कि 4 क्लोरो पेंट 1 ईन, यानी कि अगर इसको पूरा लिखना चाहे तो 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो 1 पेंटीन। अच्छा भैया आपकी क्वेश्चन भी रहता होगा भैया यार आप ये दोबारा बता देते हो, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो भी आंसर सही है और ये भी लिख के आओगे तो आंसर सही है, ये तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये पीवाई क्यों समझ में है, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आप थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, 4th चैप्टर को अपन क्लियर पे लेके आते हैं। अब आईपीएससी थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन भी इतने ही आते हैं 9th 10th में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।